I gave you my heart. तो हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। मैं आपका यार दिलदार आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज भाई अगर पाइथागोरस थ्योरम के पढ़ने वाले हैं हम, और अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते पढ़ते आपकी कुछ हालत ऐसी हो गई है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना। इतनी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि हालत ऐसी हो जाएगी। Oh my God! ठीक है भाई। तो यार मुझे पता है कि कुछ थ्योरम्स जो हैं थोड़े से बीसी होते हैं। बीसी का मतलब समझते हो, समझती होगे ऑब्वियसली। बड़े कंफ्यूजिंग, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो हरामियों। तो खैर कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.8 एनसीईआरटी चैप्टर ट्रायंगल्स का पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट पर जरा ध्यान दें आप। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल लिया जाए, मान लो हमने राइट ट्रायंगल लिया है ए बी सी, राइट एंगल है बी पे, तो जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें ये प्रूफ कीजिए आप कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो जो बाकी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। मान लो आपने हाइपोटेन्यूस को स्क्वायर निकाला, उसके बाद आपने निकालना है इस चीज का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, और दोनों को प्लस कर देना है। यही इन्होंने कहा हुआ है टू प्रूफ में। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दोनों साइड्स की जो दोनों बची हुई हैं हाइपोटेन्यूस के अलावा, उन दोनों का सम निकाल लेना आपने। तो ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा फंडा नहीं लगेगा। तो भाई सबसे पहले आपको पता है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। तो आओ भाई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो देख लो भाई, कंस्ट्रक्शन आपके सामने हो चुकी है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या वो समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा हुआ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी। किसके परपेंडिकुलर? ए सी। ए सी जो हाइपोटेन्यूस था उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया हमने, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका फायदा क्या हुआ अब समझेंगे। तो भाई इसके प्रूफ पे आते हैं। इसके प्रूफ पर अगर आप देखें तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यहां तक पढ़ेंगे, इसको समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। राइट वर्टेक्स यानी कि अगर मान लो एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका राइट वर्टेक्स वो होगा जिस वर्टेक्स पे एंगल 90 है। एंगल 90 है बी वाले पे, तो बी इस ट्रायंगल ए बी सी का राइट वर्टेक्स हो गया। तो भाई राइट वर्टेक्स ये कह रहे हैं, अगर इस राइट वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे मैंने यहाँ पे बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस पे मतलब आपने राइट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उसका होगा क्या? उसका ये होगा देन द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड आर सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। उन्होंने कहा कि अगर आपने राइट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये आपस में सिमिलर होंगे। ये सिमिलैरिटी का साइन, ये मान लो ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, तो ये आपस में सिमिलर होंगे। और ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे इस पूरे ट्रायंगल के, होल ट्रायंगल के ए बी सी, जो ये बड़े वाला ट्रायंगल है। ठीक है भाई। तो ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले आपस में भी सिमिलर होंगे, और ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स इस बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एक बार हम छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे, एक बार एक बार दूसरे वाले छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के कर देंगे। दो इक्वेशंस आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। हमने करना क्या है, एक बार ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है इसको लो आप, इसको बड़े के साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे। बड़ा कौन सा था? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में ए ही रहेगा। बी पे 90 था, 90 था, ये मैं नेमिंग सेट कर रहा हूं, आपको आनी चाहिए नेमिंग, पहले आपने सीखी होगी। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में, क्योंकि दोनों वर्टेक्स सेम है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में ए।
बी पे 90 था तो डी पे यहाँ पे 90, बड़े ट्रायंगल के लिए बी पे 90 था, छोटे ट्रायंगल के लिए डी पर 90 है, तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया डी। और जो बचा हुआ है ए हो गया, डी हो गया, बचा हुआ है बी, तो यहाँ पर बचा हुआ लिख देंगे बी। तो ये आपस में सिमिलर हो गए। और जब मैंने कहा था ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए बी के इक्वल। इसका रीजन आप लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ चुके हैं आई होप। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया आपके पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। तो अब इक्वेशन 1 हाई है तो एक और इक्वेशन भी लेंगे। मैंने कहा था एक बार इस छोटे ट्रायंगल को लेंगे बड़े ट्रायंगल के इक्वल, एक बार इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के इक्वल लेंगे। तो आओ भाई ट्रायंगल के इक्वल लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा इस बार कौन सा लेंगे, ये वाला बी डी सी वाला, ठीक है। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल सी, यहां पर भी है सी, कॉमन वर्टेक्स यहां पर भी है, तो ये सी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यहां पर बी पर 90 है, यहां पर डी पर 90 है, तो ये आ जाएगा। और ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा बी, बचा हुआ जो वर्टेक्स है, ठीक है भाई। तो ये मैंने नेमिंग सेट कर दी। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी, ये ए बी ये इस यहाँ के बी डी के इक्वल होगी, और ये जो ए सी है ये बी सी के इक्वल होगी। सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो बी सी है ये सी डी के इक्वल होगी। एक में हमने ए बी का स्क्वायर बनाना है और एक में हमने बी सी का स्क्वायर बनाना है, तो उस हिसाब से लेना। यहाँ पर हमने बी सी को 2 बार लेना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब जैसे यहाँ पर ए बी को ए बी के साथ 2 बार लिया था, दोनों इक्वेशन में ए बी आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर बन गया था। ऐसे ही इसमें भी करना, बी सी यहाँ है तो इंश्योर करना कि जो इक्वल टू के बाद जो बनेगा उसमें भी बी सी होना चाहिए नीचे की तरफ, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी का स्क्वायर बन जाए, ठीक है भाई। तो बी सी अपॉन ये हो गया सी डी, और इसमें कहा है बी सी, इस ट्रायंगल में ये रहा बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी, इसका ए सी प्रोपोर्शनल है इसके बी सी के। अब फिर से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये प्रॉपर्टी आप भाई पढ़ चुके हैं। तो ये पेज खत्म हो गया, अगला पेज पलटते हैं, देखते हैं आगे होगा क्या। अब इससे आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये देखो भाई इससे क्या इक्वेशन आई हमारे पास, ध्यान से सुनते रहना। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू, ये पीछे से देखा तो सी डी इंटू ए सी आई। अब 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशंस को आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। दूसरी इक्वेशन में ए बी का स्क्वायर बन रहा था और ये किसके इक्वल था, ए सी और ए डी के, ए सी इंटू ए डी के। ये 2 इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन थी, तो इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो आ गया आपके पास बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, माफ कीजिएगा, और ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी। अब अगला स्टेप तो आपको अपने आप ही समझ आ रहा होगा। अपने आप कैसे समझ आ रहा होगा, अपने आप ऐसे समझ आ रहा होगा कि ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, तो ए सी को कॉमन ले लो, ए सी तो सी डी प्लस ए डी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लो, चाहे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान लास्ट बात इसकी, ये देखो ए डी और सी डी को प्लस करेंगे तो ये पूरा ए सी बन जाएगा ना भाई। ए डी एक टुकड़ा है ए सी का, सी डी एक टुकड़ा है ए सी का, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये ए सी बन जाएगा पूरा, ठीक है भाई। यही इसमें अप्लाई करते हैं, यही यहाँ पे ये भी हो रहा है,
सी डी एक टुकड़ा है, ए डी एक टुकड़ा है, तो दोनों को मिला के ए सी इंटू ए सी, और ए सी इंटू ए सी करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये सेम रहेगा, और इधर बन जाएगा ए सी का स्क्वायर। और चेक कर लेना, टू प्रूफ में यही था, और हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में आपके साथ, एक नई थ्योरम के साथ, या नए कोई भी क्वेश्चन के साथ। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके ऊपर नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर आप नए हैं तो वो जो लाल बटन है वो दबा देना, और उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा देना। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।